बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल। जल्दी नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। नुमाइंदा 99 न्यूज़ मोहम्मद गौस शाह की रिपोर्ट के मुताबिक NIRC इस्लामाबाद के मुअज़्ज़ज़ फुल बेंच ने यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स के हक में अहम फैसला सुना दिया। फुल बेंच ने वर्कर्स की इस्तदा मंजूर करते हुए वाज़ेह हुक्म दिया कि 24 फरवरी को हतमी फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने दो टोक अल्फाज में कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के ताख़ीरी हरबे अब काबिल कबूल नहीं होंगे। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हुक्म दिया कि CBA के साथ तय पाने वाले मुआहदा फौरी तौर पर अदालत में जमा करवाया जाए और वर्कर्स को इनकी तनख्वाहें अदा की जाएं। बसूरत दीगर 24 फरवरी को केस का फैसला सुनाया जाएगा। फुल बेंच मेंबरान ने इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़े कर दिया कि वर्कर्स के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की लाहौर में मलिक शफ़ी खोखर MPA खोखर पैलेस लाहौर में आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने मलिक शफ़ी खोखर के साहबजादा मरहूम मलिक इरफान शफ़ी खोखर मरहूम की वफ़ात पर ताज़ियत और फातिहा ख़ानी की। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की भी दुआ। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और अरकान कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर, मलिक अफजल खोखर, फैसल अयूब खोखर, मिनिस्टर स्पोर्ट्स और एनर्जी मलिक शहबाज खोखर MPA भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला काला धुआं इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया, जिसके बायस से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ मोहम्मद उस्मान ज़िया। जी उस्मान ज़िया, आगाह कीजिएगा, आलूदगी के बायस रहायशियों को किन मुश्किलात का सामना है और क्या मुतालबात हैं रहायशियों के? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का इलाका जंग रोड, चक 66, जिम धांधरा, सदार और इसके अतराफ में कायम बॉयलर से चलने वाली दर्जनों फैक्ट्रियां जो हैं ये मुकामी रहायशियों के लिए दर्दसर बनी हुई हैं। इन फैक्ट्रियों में नस्ब बॉयलर में गैर मेयारी ईंधन का बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बायस इसकी चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मकामी रहायशियों की ज़िंदगी के लिए भी खतरा बना हुआ है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग, तलबात मकामी रहायशी मुतासर होकर नाक, गले, सांस, दमा, फेफड़ों और जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि मुतलका महकमे जो हैं वो इसकी रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि फैसलाबाद इंतजामिया और महकमा माहौलियात को इस हवाले से मुतअद्दिद बार तहरीरी तौर पर भी आगाह किया गया, मगर मुतलका महकमे इन फैक्ट्रियों के खिलाफ मौसर इक़दाम करने की बजाय फर्जी कार्रवाइयाँ करके चुप हो जाते हैं। उन्होंने ज़िले इंतजामिया और मुतलका हुकाम से शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले इन फैक्ट्रियों को रहायशी आबादियों से दूर मुंतकिल करने के लिए फौरी अमली इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। जी, मंडी बहाउद्दीन नैन रांझा की फ़ज़ा खुशियों से महक उठी। मारूफ शख्सियत नसर अब्बास जरगर के साहबजादा और सीनियर सहाफ़ी और डायरेक्टर अलसराज मॉडल हाई स्कूल नैन रांझा मोहम्मद आसफ के अजीज़ शागिर्द जुल्कर नैन नसर जरगर की शादी खाना आबादी की तकरीबात एक यादगार मेले की सूरत इख्तियार कर गई। तकरीब का आगाज़ चांद असलम जरगर बुसाल की जानब से लाई गई शानदार मेहंदी से हुआ, जिसने रंग व नूर की महफिल सजा दी। मेहमानों को गोंदल बार मैरिज हॉल गोजरा पर शानदार खाना पेश किया गया। बाद अज़ाम बारात रवायती शान व शौकत के साथ सालम जिला सरगोदा पहुंची, जबकि दावत वलीमा का अहतमाम भी गोंदल बार मैरिज हॉल गोजरा में किया गया, जहां उसने इंतजाम दीदनी था। इस पुरमसरत लम्हात में शिरकत के लिए इलाका भर की मुमताज़ शख्सियात आमद आईं, जिनमें ज़हीर अब्बास जरगर, शबीर अब्बास जरगर, सकलैन अब्बास जरगर, इमरान जरगर बुसाल, तोकीर जरगर, संदा रिफान असलम, वकार जरगर, सकलैन जरगर बुसाल, अशरफ अब्दाल नकाश, खिजर, इमरान नसीरपुर और दानिश जरगर बुसाल पेश थे। इस मौके पर कमर अब्बास जरगर, इमरान अकरम जरगर, वसीम अकरम जरगर, मुख्तार अहमद रांझा नंबरदार, रुमान मंशार रांझा नंबरदार, जावेद इकबाल रांझा नंबरदार, मोहम्मद आसिफ रांझा नंबरदार, जुल्फ़कार अहमद रांझा नंबरदार और नसीर मेहदी गोरसी ने खसूसी शिरकत करके महफल की रौनकों को दुबाला किया और नौबहता जोड़े को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद देते हुए इनकी आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर निजी न्यूज़ चैनल की टीम पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार अहमद गुल की जानिब से शदीद तशद्दुद का मामला। SSP हमजा हमायूं ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने निजी न्यूज़ की टीम पर तशद्दुद किया और गाड़ी से घसीटा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार तशद्दुद करता रहा और FIR की धमकियां भी देता रहा। SSP हमजा हमायूं ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। SP ट्रैफिक को 2 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। किसी भी शहरी के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है।
अब रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां से किफायतुल्लाह सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब की हदायत पर शुजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें एसपी सदर बदर मोनीर ने आवाम की शिकायत सुनी और मौका पर ही मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। इस मौका पर एसपी सदर बदर मोनीर ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम और नास को फौरी और बर वक्त इंसाफ फ्राहम करना है। खुली कचहरी में डीएसपी जियाउल्लाह खान सिटी, एसएचओ हनीफ गुज्जर, एसएचओ थाना सदर कलीम डोगर और एसएचओ थाना राजा राम कैसर खरल भी मौजूद थे। बादअज़ा एसपी सदर बदर मोनीर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सहाफ़ी मुआशरे की बेहतरी में हमेशा मुस्बत किरदार अदा करते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पहले की तरह पुलिस के साथ ताउन जारी रखेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि जहाँ भी कोई ऐसा मामला सहाफ़ियों के सामने आए वो हमें मतला करें, हम कोशिश करेंगे कि इस जल्द जल्द हल किया जाए। खबर शामिल करेंगे तलहार से, जहां पर गांव फोटो माछी वार्ड नंबर 9 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अवामी राब्ते और इंसानी हमदर्दी की एक वाज़ेह मिसाल कायम की, जहां एमपीए मैडम तंजीला कमरानी, पीर अमजद शाह सदीकी, लेडीज़ विंग के ज़िलाई रहनमा आपा फरजाना जतोई, टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन जाहिदा खम्बार, पीपल्स पार्टी तलका तलहार के जनरल सेक्रेटरी मर्जो दिलवानी और पार्टी की मुकम्मल टीम ने गाँव का दौरा किया। इस मौका पर पार्टी वर्कर मोहम्मद उर्स सोलंगी, गाँव के मोअज़्ज़ज़ रहनुमा हाजी सोलंगी और मुनव्वर अली सोलंगी से इनके मरहूमैन के इंतकाल पर ताज़ियत की गई। क़यादत की इस मौजूदगी को अहले इलाका ने सियासी वाबस्तगी, समाजी ज़िम्मेदारी और आवाम के साथ मजबूत राब्ते की अलामत करार दिया, जबकि गाँव फोटो माछी के मकीनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दुख की घड़ी में आवाम के दरमियान आना हकीकी जमहूरी सियासत की पहचान है। ताज़ियत करने वालों में वडेरो हाजी सोलंगी, वडेरो अल्टन सोलंगी, वडेरो हबीब सोलंगी, मोहम्मद उर्स सोलंगी, मोहम्मद सलीम सोलंगी, मोहम्मद रहीम सोलंगी, मुनव्वर अली सोलंगी, सज्जाद हुसैन सोलंगी, महबूब अली सोलंगी और मोहम्मद कासम खास के लिए शामिल थे। हरुनाबाद अल हाशिम कॉलोनी से चंद दिन पहले गुम होने वाली बच्ची का मामला हल न हो सका। 32 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद मिलने वाली बच्ची को तलाश करके वालिदैन के हवाले तो कर दिया गया, मगर बच्ची गुम होने के इस मामले के असल हकायक अभी तक सामने न आ सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान रशीद से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरुनाबाद की अल हाशिम कॉलोनी में, जहाँ कुछ दिन पहले बच्ची छोटी गुम हुई थी, मिरा फातिमा, जो कि 32 घंटे के बाद मिल गई थी। लेकिन जो अहले मोहल्ला हैं वो कह रहे हैं कि हमें असल हकायक से आगाह किया जाए और जो हमारे मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। उस हवाले से बच्ची की वालिद और अहले मोहल्ला मेरे पास मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्ची जो अगवा हुई थी वो पुलिस ने अनथक मेहनत के बाद 31 घंटे के बाद बाजियाब करा लिया और उसके बाद अभी तक असल मुल्ज़मान को सामने नहीं लाया गया। हमारी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके जल्द से जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। जी, पुलिस ने बहुत मेहनत की थी। जो बच्ची का वाक़या पेश आया आज से 4-5 दिन पहले, पुलिस ने इतना तावन किया कि बच्ची को बाजियाब करवाया 32 घंटे के बाद। लेकिन हम अहले महल्ला की आला हकाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से अपील है कि जो इस काम के अंदर मुलव्वस हैं, जो मुजरमान हैं, उनको कैफ़े करदार तक पहुंचाया जाए और जो मामलात है वो मंजर आम पे ला के सबके सामने रखे जाएं। हमारी अपील है वज़ीर आला साहब से कि इसको पकड़ के हमारे सामने लाया जाए, पूरे मोहल्ले को। जी, अहले मोहल्ला का कहना है कि जो भी इस मामले में मुलव्वस है उसको गिरफ़्तार किया जाए और जो हक़ाइक़ है वो सामने लाया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए। जी, अब रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर दोस्त ने फायरिंग करके ख्वाजा असरा को जख्मी कर दिया। जख्मी ख्वाजा असरा अस्पताल मुंतकिल, मुल्ज़म फरार हो गया। तफसीलात बता रही हैं हमें फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ 99 न्यूज़ मोहम्मद उस्मान ज़िया। जी उस्मान ज़िया, ख्वाजा असरा को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया, क्या अपडेट हैं आपके पास इस वाक़े की? जी बिल्कुल, ये थाना ठीकरी वाला का इलाका सदार बाईपास चौक जो है वो बताया जा रहा है, जहां ये फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसमें कमर नामी मुल्ज़म जो है इसने नामालूम वजूहात की बिना पर फायरिंग करके ख्वाजा सरा एहसान उर्फ हसीना को जो है वो ज़ख्मी किया है और मौके से फ़रार हो गया। ज़ख्मी ख्वाजा सरा जो है इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां इसकी हालत जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम कमर और ख्वाजा सरा जो है ये आपस में दोस्त थे और मुल्ज़िम ने मामूली बात पर ख्वाजा सरा एहसान उर्फ हसीना पर फायरिंग की। मुल्ज़िम के खिलाफ पुलिस ने ख्वाजा सरा के वालिद की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस छापे मार रही है। जी, मामूली बात पर दोस्त ने ख्वाजा असरा को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया। बहुत शुक्रिया उस्मान ज़िया, आपने हमें अपडेट किया।